हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन और इसमें हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जिससे आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम लास्ट 6 मंथ यानी कि अप्रैल से सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन कवर करेंगे और पार्ट 2 के हमारे टॉपिक्स हैं इंडेक्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स एंड समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, यानी कि हम रैंक और रिपोर्ट, बैठक एवं शिखर सम्मेलन, दो टॉपिक अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 आने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट मेंशन है, यही टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे, ये सारे टॉपिक ही हम अपने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम रैंक और रिपोर्ट, बैठक एवं शिखर सम्मेलन, दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट डेज हम जो है अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो यानी कि अप्रैल से सितंबर तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर जरूर देखिए अगर आप किसी भी बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंडेक्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स, यानी कि हम इसमें रैंक और रिपोर्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमूल इन रबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट? तो अमूल जो है हमारा इंडियन ब्रांड है, वो किस पोजीशन पे है, किस स्थान पे है, ये पूछा गया है रबो बैंक 2021 की ग्लोबल डेयरी जो लिस्ट है इसमें। तो टॉप 20 रिपोर्ट में है अमूल हमारा 18वें स्थान पर। अमूल कौन से स्थान पर है? 18वें। और लास्ट ईयर अमूल 16वें स्थान पर था और अमूल जो है पिछले साल 16वें पे था, इस बार 18वें पे पहुंच गया है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF रबो बैंक की 2021 की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है अमूल। और 2020 में जो अमूल था वो 16वें स्थान पर रखा गया था। अमूल ने 5.3 अरब डॉलर के सालाना कारोबार हासिल किया है। और फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लैक्टालिस 23.0 अरब डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? लैक्टालिस। कहाँ की है? फ्रांस की डेयरी कंपनी है लैक्टालिस, जो इस रैंक में रबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। लैक्टालिस जो फ्रांस की डेयरी कंपनी है और अमूल जो है हमारे इंडिया से वो 18वें स्थान पर है। लेकिन लास्ट ईयर टॉप पे कौन सी थी? तो स्विट्जरलैंड स्थित जो है नेस्ले जो है वो लास्ट ईयर टॉप में थी, लेकिन इस बार कौन सी हो गई है? लैक्टालिस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किसने टॉप किया है? 2022 में किसने टॉप किया है जो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो वो टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन से स्थान पर है? दूसरे और तीसरे पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड। और इस सूची में भारत से IISc बैंगलोर 301 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय भी है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 देशों और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसमें रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है। तो ये रैंकिंग किसकी है? टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इंडिया से इस सूची में शामिल सिर्फ एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? वो है IISc बैंगलोर। तो दुनिया के जो 5 विश्वविद्यालय हैं टॉप के, दुनिया के
शीर्ष 5 विश्वविद्यालय, उनकी मैंने आपको लिस्ट दी है, उनके नाम मेंशन है। फर्स्ट कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। सेकंड है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस। फोर्थ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके लास्ट। ठीक है, ये 5 टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MEIT डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-21 में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो विच बैंक टॉप द MEITY डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड 2021? तो MEIT की डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-21 में टॉप पर है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी और मार्च 2021 के महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्कोर कार्ड पर बैंक ने कुल 86% अंकों के साथ #1 स्थान प्राप्त करने की घोषणा की है। तो कौन सा बैंक है टॉप पे? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और स्कोर कार्ड 44 बैंकों को डिजिटल व्यवसाय पर विभिन्न मापदंडों पर रैंक करता है। और पिछले साल इस अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा MEIT द्वारा औसत का दर्जा दिया गया था, जिसे अब अच्छा के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो MEIT की डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-21 में कौन सा बैंक जो है वो टॉप पे है? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो विच इंस्टीट्यूट टॉप द NIRF इंडिया रैंकिंग 2021? तो कौन सा स्थान है? वो है IIT मद्रास। कौन सा है? NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में टॉप पर है IIT मद्रास। और NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप देखिए, ये इसका फुल फॉर्म है। NIRF का फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका NIRF का। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। और NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 वार्षिक सूची का 6वां संस्करण भी है। तो विजेताओं की सूची यहाँ पे इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। टॉप में है IIT मद्रास, सेकंड पे है IISc बेंगलुरु और मैनेजमेंट, अलग अलग दिया गया है, अलग अलग इसकी। जैसे ओवरऑल में देखा जाए IIT मद्रास है, यूनिवर्सिटीज में IISc बेंगलोर, मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप्स हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। मैंने इंस्टीट्यूट के नाम भी मेंशन किए हैं। अगर आपको डेंटल में देखना है तो आप देख सकते हैं दंत चिकित्सा में मणिपुर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज है, इंजीनियरिंग में है IIT मद्रास। तो ओवरऑल में IIT मद्रास है, तो इसलिए IIT मद्रास इसमें टॉप पर है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में। NIRF का फुल फॉर्म, आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और डैश वैश्विक शीर्ष -100 सूची से बाहर है और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110 पर रैंकिंग कर रहे हैं। डैश एंड डैश राउंड आउट द ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट एंड आर करेंटली रैंकिंग एट 106 and 110 respectively in the latest edition of the QS Best Student City Rankings। तो क्या है आंसर? मुंबई और बेंगलुरु। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मुंबई और बेंगलुरु। मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष -100 सूची से बाहर और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर आ गए हैं। कौन से? मुंबई और बेंगलुरु। वैश्विक उच्च शिक्षा QS क्विक्वारेली साइमेंट्स द्वारा लाई गई रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई को 29 स्थान का नुकसान हुआ है, जबकि बेंगलुरु 21 स्थान नीचे गिर गया है। आप देख सकते हैं कि सारे जो इसकी रैंकिंग है वो बताई गई है कि 106 पे है और 110 पे है। लेकिन विश्व स्तर पर परिणाम जो छात्रों को 115 प्रमुख शैक्षिक स्थलों की तुलना करने में सक्षम बनाता है। लंदन लगातार तीसरे संस्करण के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा है। तो कौन सा शहर टॉप पे? लंदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2021 की
फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं, यानी कि हाउ मेनी इंडियन कंपनीज have been featured in the 2021 Fortune Global 500 लिस्ट। तो कितनी है? 7 भारतीय कंपनी है इसमें। उन कंपनियों की लिस्ट आप मेंशन है कौन कौन सी हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, इंडियन ऑयल एंड ओएनजीसी, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स एंड भारत पेट्रोलियम। उनकी रैंकिंग भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो 2021 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां हैं? 7 भारतीय कंपनियां हैं। मैंने उनके नाम आपको मेंशन किए हैं, आप इनके रैंक वाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? तो भारत इसमें 122वें स्थान पर है। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। तो भारत 122वें पे है, लेकिन सबसे ऊपर टॉप में कौन है? वो है सिंगापुर, इसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क है। और 4 मध्य अफ्रीकी गणराज्य दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर क्रमशः अंतिम स्थान पर है। तो सभी की लिस्ट है, आप लोग उसको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। कि टॉप पे तो सिंगापुर है, इंडिया की इसमें 122 रैंक है। और टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो भी बताई हैं, स्लोवानिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क। और लिस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? लास्ट कंट्रीज है दक्षिण सूडान, नाइजर, अफगानिस्तान, ये सभी इसमें मेंशन है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी हाउसफ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट prepared by British company Housefresh, which city of India has been ranked second among the world's 50 most polluted cities in 2020? तो वो है गाजियाबाद। कौन सा शहर है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का शहर। तो ब्रिटिश कंपनी हाउसफ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद भारत में उत्तर प्रदेश का शहर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया में। और गाजियाबाद से पहले कौन सा है? तो सिजियांग प्रांत के चीनी शहर होतान जो है वो सबसे प्रदूषित शहर का इसका नाम दिया गया है। कौन सा? होतान। होतान पहले पे है और गाजियाबाद दूसरे पे है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया है। तो दुनिया भर में देश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है होतान और गाजियाबाद की सेकंड रैंक है किसमें? प्रदूषण में। ठीक है, दुनिया भर में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू द 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेनलिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका, यूके और चीन जैसे देशों से आगे है हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट? तो वो है एप्पल। कौन सी है? एप्पल। हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कितने 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। और दुनिया की शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसन के रूप में अपरिवर्तित रही हैं। तो याद रखिएगा सबसे मूल्यवान है एप्पल और उसके बाद जो 6 हैं उनके नाम मैंने आपको मेंशन किए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया से इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो कौन से स्थान पर है? जबकि भारत की 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 57वें स्थान पर है।
भारत की 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 57वें स्थान पर है। ठीक है, और इस सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी है और 2021 के हुरुन ग्लोबल 500 में 12 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है, क्योंकि विप्रो लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी ने दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान फर्मों की सूची में जगह बनाई है, जबकि आईटीसी लिमिटेड जो है इससे बाहर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द एनईआर डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट? तो वो की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स पर आधारित है। तो याद रखिएगा, एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इन 2019 इंडिया रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन विद अ शेयर ऑफ 3.1% इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। हाल ही के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 सूची में प्रवेश कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? तो कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संघ की स्थापना हुई थी 17 मई 1865 और इसके महासचिव हैं हाओलिन झाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? तो भारत इसमें 20वें स्थान पर है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है और देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह स्थान 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा है। और पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। किस पे? स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट के अनुसार कितने मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो हाउ मेनी मिलियन पीपुल फेस्ड हंगर एज पर द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टेटस 2021 रिपोर्ट? तो कितना? 750 से 811, यानी कि 750 to 811। ठीक है, 750 से 811 लोगों को। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक यूएनएफएओ रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग से पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग? तो कौन सा स्थान है पहले पे? ये यूएसए। इसमें यहाँ पे रैंक मैंने मेंशन किया, साथ ही में आ गया, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग, इसको जरूर से देखना है। न्यूज ऑन एयर लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग हाल ही में उन देशों की रैंकिंग जारी की गई जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। कुवैत और जर्मनी नए प्रवेशक, जबकि फ्रांस और न्यूजीलैंड अब शीर्ष 10 में नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे बना हुआ है। रैंक है यूएसए फर्स्ट पे, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड कनाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट WWF UNEP रिपोर्ट, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज? तो कितना है? 35%। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं और मानव पशु संघर्ष दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियों को प्रभावित करता है। बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNESCAP स्कोर में भारत का क्या स्कोर रहा है? तो व्हाट वाज इंडिया स्कोर इन UNESCAP स्कोर? तो भारत का इसमें 90.32% स्कोर रहा है। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने 90.32% स्कोर किया और 2019 में भारत का स्कोर 78.49% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन सूची में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है? तो अकॉर्डिंग टू द नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज इंक्लूडेड इन द 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस लिस्ट? तो कौन सा स्थान है? उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू केंद्र, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इज द राइट आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थानों में रखा गया है। नेक्स्ट है, सदी के एडल गिव हुरून परोपकारी लोगों की पहली सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो हु टॉप्स द फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी? तो वो है जमशेदजी टाटा। कौन है? जमशेदजी टाटा इज द राइट आंसर। तो भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर है, जो पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है। तो इस रैंक में सबसे ऊपर कौन है? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। और बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के साथ इस दान के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सेकंड नंबर पे है, ये है फर्स्ट पे जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, बिल गेट्स हैं सेकंड नंबर पे। उनके बाद हेनरी वेलकम, हार्वर्ड ह्यूजेस और वॉरेन बफेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो भारत की इसमें 120 रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। बात करें सतत विकास समाधान नेटवर्क की, तो अध्यक्ष है जेफरी सेस्ट, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक्स? तो भारत का इसमें 51वीं रैंक है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस फ्रैंक 2.55 बिलियन के साथ भारत को 220 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत इसमें कौन से पे? 51 पे है। और यूके के साथ इस जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, वो CHF 377 बिलियन के साथ सबसे ऊपर है सूची में, और इसके बाद यूएस है। तो यूएस और यूके जो है वो टॉप पे है। तो यूके की रैंक है फर्स्ट, यूएस की रैंक है सेकंड और इंडिया की रैंक है 51। बात करें गवर्निंग बोर्ड के स्विस नेशनल बैंक की, तो अध्यक्ष है थॉमस जे जॉर्डन, इसका हेडक्वार्टर है बर्न, ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है?
तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 43 रैंक है। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की है। रैंक 1 स्विट्जरलैंड, रैंक 2 स्वीडन और रैंक 3 है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर? तो भारत की इसमें सेकंड रैंक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में आरबीआई दूसरे स्थान पर और जो टर्की है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक? तो कौन सी है? 55वीं, 55th इज द राइट आंसर। तो नाइट फ्रैंक की नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया, जबकि 2020 की पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था। नाइट फ्रैंक की स्थापना कब हुई थी? 1896। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। नेक्स्ट है कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021? तो 67 इज द राइट आंसर। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67 स्थान मिला है और रिपोर्ट से पता चला है कि कुल मिलाकर भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। और इसमें बात करें टॉप की, तो टॉप में है स्विट्जरलैंड और सेकंड में है लक्सबर्ग और थर्ड में है ऑस्ट्रिया। कोर्सेरा के सीईओ हैं जय मैग्रियोल कार्डा और उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विच बैंक हैज टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स 2021 इन इंडिया? तो वो कौन सा बैंक है? डीबीएस। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है और डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर रहा है और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है जो मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। एमडी और सीईओ कौन है डीबीएस बैंक इंडिया के? सुरजीत सोम। सीईओ पीयूष गुप्ता। हेडक्वार्टर सिंगापुर और टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वे सिटी टॉप इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021? वो है ऑकलैंड। कौन सा शहर? ऑकलैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे हैं और सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति इसमें सबसे खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन इन 2020? तो वो है 18वीं रैंक। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेनलिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ, तो वहीं चीनी व्यापारी 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और भारत जो है इस 25 देशों में 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? वो है
मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MIT। तो लंदन स्थित क्वार्कली साइमंड्स ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की है, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को सर्वश्रेष्ठ 400 वैश्विक विश्वविद्यालयों में जगह दी गई है। और भारत से जो हालांकि केवल 3 विश्वविद्यालय हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बैंगलोर, जो है शीर्ष 200 में शामिल है। और MIT ने लगातार 10वें साल भी इस रैंकिंग में टॉप किया है। नेक्स्ट है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड अमंग द टॉप 100 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो भारत से इसमें IISc बैंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है। IISc बैंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल की है। और पिछले साल की तरह एक भी भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाई है। और IISc बैंगलोर जो है वो 37वें स्थान में 37 पे रैंक पे है IISc बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो विच स्टेट हैज टॉप द नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन? तो वो है पंजाब। पंजाब जिसने 2018-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ और तमिलनाडु का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs? तो भारत की इसमें 117 रैंक है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 SDG में भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। और भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। नेक्स्ट है, 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन सी बनी है? तो विच हैज बिकम द थर्ड इंडियन IT फर्म टू अचीव अ मार्केट कैप ऑफ ₹3 ट्रिलियन? वो बन गई है विप्रो। तो विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। TCS और इन्फोसिस के बाद मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म ये विप्रो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग थर्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2021? वो है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल ने नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ है? अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 21-22 विच इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इन इंडिया? तो वो है IIM अहमदाबाद। कौन सा है? IIM अहमदाबाद। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 ने घोषणा की है 19,788 संस्थानों को स्थान दिया गया था जो शीर्ष पर थे। उनमें वैश्विक 2000 की सूची बनाई है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय पैक का नेतृत्व तो IIM अहमदाबाद करता है जिसने 415वीं रैंक हासिल की है। और उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने 459 रैंक इसमें हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी इस पर है? तो हु ऑफ द फॉलोइंग टॉप द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड फॉर 21 रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून मैगजीन? तो इसमें नाम साथ ही रेड हो गया, कोई बात नहीं, सही आंसर हो जाएगा जैसिंडा आर्डन।
तो फॉर्चून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची वार्षिक सूची का यह 8वां संस्करण है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी, एशिया रिचेस्ट पर्सन इन द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? तो क्या सही आंसर है? 13वीं रैंक है, 13th इज द राइट आंसर। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अरबपति गौतम अडानी चीनी टाइकून झोंग सनशाइन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अमीर एशियाई बन गए हैं। और जो मुकेश अंबानी की इसमें क्या रैंक है? मुकेश अंबानी की इसमें है 13वीं रैंक। अंबानी की कुल संपत्ति अब $76.5 बिलियन है, जिससे वो दुनिया में 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद अडानी जो है वो गौतम अडानी वे 14वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवाई के अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ईवाई रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्शन इंडेक्स? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। सौर फोटोवोल्टिक मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर एक पायदान ऊपर चला गया है और भारत पिछले सूचकांक से एक स्थान ऊपर चला गया। यह मुख्य रूप से सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। नेक्स्ट है, तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है? तो विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी? वो बन गई है विप्रो। विप्रो ने एससीए टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपये बाजार पूंजीकरण को दबाकर 2.65 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी सेवा कंपनी के रूप में चुना अपना स्थान प्राप्त किया है। टीसीएस 11.51 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ इन्फोसिस के बाद इस सूची में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यू दिल्ली इन द ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स बाय नाइट फ्रैंक? तो कौन से स्थान पर है? 32वें, 32 इज द राइट आंसर। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया है। नाइट फ्रैंक के अध्यक्ष और एमडी हैं शिशिर बैजल, हेडक्वार्टर है यूके, संस्थापक है हार्वर्ड फ्रैंक, जॉन कैट, विलियम रटली और स्थापना हुई थी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हु टॉप द लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट एथलीट्स ऑफ 2021? तो वो है कोनोर मैकग्रेगर। कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। यूएफसी स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार किसका है? तो अकॉर्डिंग टू एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा हुज इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक? वो है भारत। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक रिपोर्ट 2020 माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2020 माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है।
नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन प्लान्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत? तो वो है कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक का पहला स्थान मिला है। कर्नाटक 2020-2021 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन सी भारतीय बीमा कंपनी को स्थान मिला है? तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड? वो है LIC। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। LIC की बात करें तो सबसे मूल्यवान में LIC का 10वां स्थान है और सबसे मजबूत ब्रांड में LIC का 3रा स्थान है। सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना। और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्ट इटालियन इटली। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए सिप्री सैन्य व्यय डेटाबेस में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस फॉर द ईयर 2020? तो भारत की इसमें 3rd रैंक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2020 भारत ने दुनिया के में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका $778 बिलियन, चाइना $252 बिलियन, भारत $72.9 बिलियन, रसिया $61.7 बिलियन और यूके $59.2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? तो वो है 142। 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में से किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो which institute has secured the top position among the best higher education institutes in India in the academic ranking of World Universities 2020? तो IISc Bangalore is the right answer. वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी की गई और IISc बेंगलोर ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रकाशित वैश्विक विश्वविद्यालय अकादमिक रैंकिंग के अनुसार देश में सबसे अच्छा संस्करण बन गया है। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 49 रैंक है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EIU ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। यह थाईलैंड के साथ अपनी रैंक साझा करता है। टॉप 5 में स्वीडन, US, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो भारत की इसमें 84 रैंक है।
कोविड-19 के बढ़ते मामले और विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध के बीच जब कई देश सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से व्यक्तिगत व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहे, तो 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी की है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का हेडक्वार्टर लंदन, यूके, स्थापना 1997, अध्यक्ष है क्रिश्चियन कार्लिन और सीईओ है ज्यूगा स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की वार्षिक सूची में 35वें संस्करण में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो हु हैज टॉप्ड द 35th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिलियनियर्स? तो किसने किया है? जेफ बेजोस ने किया है। Amazon.com इनके संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। टॉप पे कौन है? जेफ बेजोस, और मुकेश अंबानी है 10वें स्थान पर। नेक्स्ट है WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन WEF द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021? भारत की इसमें 140वीं रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत के 140वें स्थान पर 28 स्थान खिसक गया है, और 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कोलोन, स्विट्जरलैंड, संस्थापक है क्लास श्वाब और स्थापना इसकी हुई थी जनवरी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? तो स्वीडन जो है वो इसमें पहले स्थान पर है। भारत को 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में से 27वें स्थान पर रखा गया है, और इस सूचकांक के 10वें संस्करण पर स्वीडन शीर्ष पर है। इसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा है? जिम्बाब्वे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स, बैठक एवं सम्मेलन। तो हमारे जितने भी समिट्स के क्वेश्चन बनते हैं लास्ट 6 मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BIMSTEC देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो विच कंट्री हैज होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ BIMSTEC कंट्रीज? वो की गई है भारत के द्वारा। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी पहल के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं मेजबानी की है। अब क्या फुल फॉर्म होता है BIMSTEC का? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, BIMSTEC इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी मेजबानी किसने की है? हमारे देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021? वो की जाएगी भारत के द्वारा। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 समिट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ये 2023 में करेगा हमारा देश भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा, और अपनी अध्यक्षता में 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा क्या होता है? एक राजनयिक होता है जो शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य की देखरेख करता है। G20 समिट का 2021 संस्करण रोम, इटली में आयोजित किया जाएगा, और 2022 की G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट? तो वो है भारत, हमारे देश भारत के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सियसनेस, यानी कि ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। और भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बिल्ड बैक रेजिडेंटली, इनोवेटली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन किया? तो विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कर रहे हैं और उच्च स्तरीय विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़। उद्घाटन 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्रमशः अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष मारियो पायने और पीटर डट्टन के साथ कर रहे हैं। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित बहुत कम देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक की रूपरेखा है। नेक्स्ट है, G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो who has led the Indian delegation to the G20 cultural ministerial meeting? तो वो किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है और 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी इटली ने 29 जुलाई 30 जुलाई 2021 को 2021 में G20 की चल रही अध्यक्षता के दौरान की थी और चर्चा के अंत में G20 संस्कृत मंत्रियों ने G20 संस्कृति कार्य समूह के संदर्भ शर्तों को अपनाया था। और मुख्य चर्चा के विषय क्या थे ये मैंने आपको दिया है इस वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए कि इसकी चर्चा के विषय क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के लिए किस देश से पदभार ग्रहण किया है? तो इंडिया हैज टेकन ओवर फ्रॉम विच कंट्री टू अस्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी इन अगस्त 2021? वो है फ्रांस के साथ। भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया है और यूएनएससी ने के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत के लिए यह पहला अध्यक्ष पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। बात करें हम इसकी यूएनएससी की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो द सेकेंड IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेंज टेक्नोलॉजी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? DRDO के द्वारा। दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हिंदी में की प्रयोगशाला एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो who represented the Indian representatives in the 8th Justice Ministerial Meeting of the Shanghai Cooperation Organization? तो वो किया है किरण रिजिजू ने। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में वस्तुतः भाग लिया है और कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस सी बघेल भी बैठक में शामिल हुए हैं और वर्चुअल इवेंट के दौरान
किरण रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो who among these prime ministers of India is the first person to preside over the open debate of United Nations Security Council? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता की है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत ने फ्रांस से पदभार ग्रहण करते हुए अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है। किससे ग्रहण की है? वो की है फ्रांस से। और इस उच्च स्तरीय खुली बहस का विषय था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला यानी कि एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी या केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसका मेन जो था थीम या सब्जेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रिस्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? The 28th Asian Regional Forum Ministerial Meeting was held under chairmanship of which country? तो फ्रांस की अध्यक्षता में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें एशियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक ब्रुनेई दारुशेरम की अध्यक्षता में हुई है। और एआरएफ मंत्रियों ने युवा, शांति और सुरक्षा एजेंडा को बढ़ावा देने पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। नेक्स्ट है, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई है? हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री? तो वो की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की और न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षितिज का विस्तार करने का आह्वान किया। भारत के पास 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है और इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन थीम को चुना है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट 2021 बीइंग हेल्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 20 से 23 सितंबर 2021 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। इस वर्ष का आयोजन समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर देगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन शेपिंग अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी विषय के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो हु हैज चेयर्ड द 11th ब्रिक्स एनएसए वर्चुअल मीटिंग? वो की गई है भारत के द्वारा। इंडिया इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की क्योंकि भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। एनएसए अजीत डोभाल और ब्रिक्स के अन्य शीर्ष सुरक्षा कर्मियों ने अफगानिस्तान के परिदृश्य और ईरान, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट है, महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर इज द G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट हेल्ड? ये किया गया है इटली में। महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गरेटा लिगुर में आयोजित किया गया था। यह मिश्रित रूप से आयोजित किया गया, अर्थात लोगों ने भौतिक रूप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का थीम क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग? तो वो है, क्या थीम है? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। 2021 का थीम है G20 पर्यावरण मंत्रियों की पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि लोग, ग्रह और समृद्धि।
और G20 कितनी कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज आती हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कितनी कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ समापन हुआ है? तो वेयर डिड द 7th इंडियन ओशन नेवल साइपोसियम कंक्लूडेड? तो इसका समापन हुआ है फ्रांस में। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ और 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला यूनियन में की गई है और इस तरह की पहली संगोष्ठी 2008 में मेजबान के रूप में भारत के साथ आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज इनॉग्रेटेड कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया है और इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेयर विल द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड इन नवंबर 2021? तो वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन का केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर? तो वो किया है वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। नेक्स्ट है, किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो विच कंट्री होस्टेड द सेंट्रल साउथ एशिया समिट 2021? वो की है उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान ने ताशकंद के मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डैश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटेंडेड एससीओ डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग इन डैश? तो कहां पे? तजाकिस्तान इज द राइट आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 27 जुलाई 2021 तक दुशानबे, तजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। नेक्स्ट है, 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो विच आईआईटी हैज होस्टेड द 2021 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर इज आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 47वां G7 लीडर समिट 2021 कॉर्नवाल डैश में एक हाइब्रिड प्रारूप में हुआ। तो द 47 G7 लीडर समिट 2021 टुक प्लेस इन कॉर्नवाल डैश इन हाइब्रिड फॉर्मेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। तो 47वां G7 लीडर समिट 11 से 13 जून 2021 को कॉर्नवाल यूके में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। इसकी मेजबानी यूके द्वारा की गई थी क्योंकि यह 2021 के लिए G7 के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेयर विल द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजिंग में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो who has chaired the first virtual meeting of the BRICS Employment Working Group? तो EWG। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत।
ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। यह बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी संभाली है। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की। नेक्स्ट है वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? द ग्लोबल G20 समिट इज होस्टेड बाय इटली। कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपने G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई है। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना के लिए सहमत हुआ? तो इंडिया हैज एग्रीड टू एस्टैब्लिश 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग विद विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया के साथ। भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। रूस चौथा देश है और पहला गैर क्वाड सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म कल्चरल प्रहलाद सिंह पटेल हैज अटेंडेड द G20 टूरिज्म मिनिस्ट्रीज मीटिंग। वेयर वाज दिस मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इंडिया EU लीडर्स की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? Prime Minister Narendra Modi has participated in the virtual India EU leaders meeting. Which country has chaired this meeting? तो पुर्तगाल is the right answer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकर प्रारूप में आयोजित यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भाग लिया। भारत यूरोपीय संघ नेताओं की बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेयर वाज द फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग ऑफ इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूके। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में पहली बार भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है वर्चुअल रूप से आयोजित चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हु हैज लेड इंडिया टू द 4th इंडो स्विस फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय सेठ। तो चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। स्विट्जरलैंड की बात करें, करेंसी स्विस फ्रैंक, राजधानी बर्न, राष्ट्रपति गाय परमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में भारत स्विस वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया? तो which version of India Swiss financial dialogue has been held in New Delhi? तो 4th is the right answer. चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। स्विस पक्ष प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डिनेला स्टॉफेल, राज्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय स्विट्जरलैंड ने किया है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल पर रणनीति साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू इंस्टीट्यूट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ वाटर विद विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रूटे ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की और व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहरों, विज्ञापन और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में संबंधों के अधिक विस्तार करने और विविधता लाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। नेक्स्ट है 2021 की वार्षिक रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो विच एडिशन ऑफ द एनुअल रायसीना डायलॉग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2021? तो वो है 6th, छठा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021 रायसीना संवाद का उद्घाटन किया है और इसका थीम है हैशटैग वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। क्या है? हैशटैग वायरल आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इसका थीम है 2021 का। नेक्स्ट है द्वितीय वर्चुअल G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग? सही आंसर क्या हो जाएगा? इटली इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व बैंक IMF की किस बैठक में भाग लिया? तो निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेटेड इन विच मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? राइट आंसर इज 103। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में भाग लिया है और बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021 का विषय क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021? थीम है आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने की है और 2 दिवसीय सम्मेलन 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर की 5वीं वर्षगांठ के अनुरूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडरों के सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बायएनुअल इंडियन एयरफोर्स IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना IAF कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 के लिए बोआओ फोरम कहां आयोजित किया गया था? तो वेयर वाज द बोआओ फोरम फ्रॉम एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड? तो वो किया गया था चाइना में। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के बोआओ में आयोजित किया गया था और सम्मेलन का थीम था अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन। ये इसका क्या था? थीम था। थीम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर से पढ़ के जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें हमने कवर किए रैंक रिपोर्ट्स एंड सम्मेलन और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आज हमने पार्ट 2 कवर किया है। जल्द ही मैं इसके अदर पार्ट्स भी आप लोग के लिए लेके आऊंगी। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अदर स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिए, चैनल का नाम भी और वीडियो को भी। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में अदर हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।